क्या हमें 10 kg इन 10 days या 10 kg इन अ मंथ, मतलब इस तरह से अपना जो एक ड्रास्टिक वेट लॉस है, क्या वो हमें करना चाहिए? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो इतने जो ये ट्रेंड्स चल रहे हैं डाइट्स को लेकर और जो फास्ट वेट लॉस को लेकर, वो कितने करेक्ट हैं। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन अर्पणा और आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना और क्या ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है कि इतना ड्रास्टिक वेट लॉस करना। जैसे हम देखते हैं कि हम बहुत सारी YouTube पे भी पोस्ट देखते हैं, YouTube क्या हम वैसे भी अपनी जनरली भी हम बहुत कुछ देखते हैं कि लूज़ 10 kg इन 10 days और लूज़ वेट फास्ट, या फिर लूज़ 10 kg इन अ मंथ, या इस तरह से जो भी ये ड्रास्टिक वेट लॉस हैं, क्या ये कितने करेक्ट हैं। ठीक है, क्या अगर इतना आप ड्रास्टिकली वेट लॉस की तरफ जाओगे तो व्हाट हैपन्स, उसमें क्या हो रहा है कि आपकी जो मसल मास है वो रिड्यूस हो रहा है रादर देन कि आप फैट लॉस नहीं आप उस टाइम पे कर रहे हो, आपका वो सारा वाटर लॉस हो रहा है, आपका मसल लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो इतना ये जो वेट लॉस होता है, जो इतना जो फास्ट जाता है, जो ड्रास्टिक जाता है, वो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता। एक तो वो बाउंस बैक हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि आप जब अपनी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट करोगे, आप उसके बाद देखोगे कि वो अगर आपने 10 रिड्यूस किया होगा तो आप 12 गेन भी कर लोगे। ठीक है, तो इन जो भी इतने ये वेट लॉस ट्रेंड्स हैं, वेट लॉस आप इसकी तरफ ना जाकर आप अगर आपका 0.4 to 0.8 के ग्राम्स, मतलब 400 से 800 ग्राम आपका एक दिन में रिड्यूस हो रहा है, तो दैट मीन्स आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर रहे हो। ठीक है, और जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कोई हाइपोथायराइड का पेशेंट है, या कोई PCOD का है, या कोई और डायबिटिक है, तो इन लोगों का अगर आप वेट लॉस इन अ डे 300 to 400 ग्राम्स या 200 ग्राम्स भी हो रहा है, तो दैट मीन्स वो बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा उसमें पेस पे नहीं जाना है कि आपको जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना है। कोई आपका ये थोड़ा ना कोई वेट लॉस चैलेंज में आपको किसी को कोई अवार्ड मिलने वाला नहीं है। इसमें जस्ट हमें क्या करना है, हमें अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, उसमें हमें फैट लॉस करना है, उसमें हमें मसल गेन करना है। ठीक है, और जो भी हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हमने ओवरकम करना है। हमने ऐसी डाइट लेनी है, ऐसी नरिश्ड डाइट लेनी है जिसमें कि ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स भी सबसाइड हो, प्लस हम वेट लॉस भी करें। ठीक है, सेकेंड थिंग है, जो हम बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आप इन ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ देखो, ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज़ हमेशा करेक्ट भी नहीं होती। ठीक है, वो कुछ हद तक ठीक भी होती हैं, बट हम क्या केटर कर रहे हैं, हम केटर कर रहे हैं एक वेट लॉस की इंडस्ट्री को। ठीक है, हम ये वाला फूड खा लो, ये खा लो, वो खा लो, इस तरह का ये वाला डिटॉक्स वाटर ले लो तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। देखो, वेट लॉस जो भी होगा ना, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी किचन में ही प्रेजेंट है, हमें इसके लिए कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, हमें सब कुछ, हमारा 80% डाइट हमें हमारी किचन से ही मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाली ग्रीन टी पी लो, ये वाला वाटर ले लो, ये वाला ऐसे कर लो, वैसे कर लो। तो इन सब चीज़ों को जितने हम ज़्यादा, ये वेट लॉस जो इन्फ्लुएंसर्स आजकल यूट्यूब पे आ गए हैं कि इस तरह से ऐसे करो या वैसे करो तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इसमें आप जस्ट अपना मसल लॉस कर रहे हो। ठीक है, फैट लॉस तो हो नहीं रहा, आप अपना वाटर वेट उसमें जा रहा है, आपका मसल वेट जा रहा है। ठीक है, और एक आजकल जो बड़े वेट लॉस ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये वाली डाइट फॉलो करो, कीटो है या इंटरमिटेंट है या कोई और मेडिटेरियन डाइट्स हैं, अगर हम इनकी तरफ भी जाते हैं तो देखो, एक सिंपल जो हमारी घर का खाना खा के जो हम वेट लॉस करते हैं, उसमें हम डाइट में मॉडिफिकेशंस करके अपनी कैलोरीज में थोड़े से मैनिपुलेशंस करते हैं, वो जो डाइट आप लेते हो ना, वो एक लॉन्ग रन आपके वो आप उसको अडेप्ट करते हो आप अपने लाइफस्टाइल में भी। अदरवाइज जो बाकी ये ट्रेंडिंग डाइट्स हैं, आप उनको हमेशा नहीं थ्रू आउट द लाइफ आप अपना उनको नहीं फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
एक आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि इस तरह ये करो। अभी मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब पे ही पोस्ट देखी थी जिसमें था, इट वाज द ऑक्सीजन थेरेपी, समवन वाज टेलिंग कि आप ऐसे सांस लो और आपका वेट लॉस हो जाएगा। देखो, सांस एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, आप उनको करो जो आपके वेट लॉस में हेल्प करती हैं, बट ऐसे नहीं कि आप ऐसे सांस लोगे तो आप जितना चाहो वजन घटाओ। मतलब इस तरह के ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इस तरह से करो तो आप वेट लॉस करोगे, इस तरह से करो तो आपका फास्ट वेट लॉस होगा, ये वाला करो, चैलेंज करो तो आप महीने में 10 किलो घटा लोगे। तो इन चीज़ों को आप दूर रखो। आप एक कि जब भी आप वेट लॉस करना चाहो, स्पेशली जिन लोगों को पीसीओडी है या कोई भी मेडिकल कंडीशंस हैं, उनको तो हमेशा एक एक्सपर्ट की एडवाइस से ही वेट लॉस करना चाहिए हमेशा, क्योंकि ऐसे जो ऐसी डाइट्स होते हैं, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं ना, उनको तो वैसे भी कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स में भी उनको मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। उनको ये नहीं है, उनको ठीक है हाई प्रोटीन भी चाहिए, बट हाई प्रोटीन में कौन से टाइप की प्रोटीन्स उनको चाहिए, उनकी बॉडी को जो सूट करते हैं, तो वो हमें हमेशा देख के चलना चाहिए, ठीक है। तो आप हमेशा ट्राई करो कि जो भी ऐसे वेट लॉस, आप इस तरह से कोई भी डाइट यूट्यूब से पिक करके आप अपना वेट लॉस ट्राई करो, नॉट टू डू दैट। आप हमेशा किसी भी एक्सपर्ट की, किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर, आप इनकी एडवाइस से ही अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करो, जिसमें कि आपकी एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट डेंस डाइट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जब आप वेट लॉस करके हटो तो ना तो आपको कोई वीकनेस लगे, ना आपके HB ड्रॉप हो, ठीक है, ना ही कोई और मेडिकल कोई इश्यूज हों, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द डाइट्स जो कि हमें इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो के वेट लॉस, जो भी लाइक ट्रेंडिंग डाइट्स हैं उससे इन्फ्लुएंस हो के हमें डाइट नहीं करनी है। हमें डाइट करनी है, हमने अपनी बॉडी टाइप को ध्यान में रख के हमें देखना है कि हमारी बॉडी को कौन सी डाइट सूट करती है, ठीक है। तो ये आपको एक एक्सपर्ट ही एडवाइस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।